बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, ये चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं स्मार्ट सिलेबस वाले। मिला के टोटल 4 सवाल बनते हैं, तो ये ज़रा समझ लें। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें हमने करना है 8.3। अपनी किताब साथ रख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो, उर्दू वाले भी और इंग्लिश वाले भी। अच्छा जी, 8.3 है क्या? कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार। लेंथ में जो इंक्रीज आई है वो हमें चाहिए। लेंथ एल से मेजर होती है, ठीक है, और डेल्टा का मतलब ये होता है कि उसमें जो चेंज आ रही है, तब्दीली जो आ रही है, तो डेल्टा एल हमें चाहिए, इसको हमें फाइंड करना है। और एल्यूमिनियम बार है 2 मीटर लॉन्ग है, तो उसकी जो ओरिजिनल लंबाई है एल नॉड, उसको हम कहते हैं एल नॉड। नॉड पढ़ते हैं इसे, नॉट नहीं नॉड, ठीक है। वो हमें उसने दे दी हुई है 2 मीटर्स की, ठीक है। आगे, व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर पहले उसका था T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड टेम्परेचर आ गया 20 डिग्री, हमने उसको हीट किया। हीट करने से ही ज़ाहिर है उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हुई है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? अच्छा, उसमें साथ एंड पे दिया हुआ है, इफ़ द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये जो अल्फ़ा होता है ये उसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। उर्दू में आप पता नहीं ये क्या लिखते हैं, तो आप पढ़ लें। वो 2.5 × 10⁻⁻⁵ है। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं और यहाँ से हमें डेल्टा एल फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, ये देखें नीचे फार्मूला है अल्फ़ा का, अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। और जब हमने चूँकि डेल्टा एल चाहिए ना, तो ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं एल नॉट डेल्टा टी, ये उठ के उधर अल्फ़ा के पास चली जाएंगी और मल्टीप्लाई होएंगी, क्योंकि इधर डिवाइड में उधर जाके ज़रब खानी है इन्होंने। तो हमारा फार्मूला फिर इस फॉर्म में आ जाएगा, अल्फ़ा के साथ ये दोनों चीज़ें, अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। अब ये तीनों की वैल्यूज़ हमने लगानी है और इसे हल कर लेना है। यहाँ एक थोड़ा सा काम ये करना है कि ये जो टेम्परेचर है ना, ये डिग्री सेंटीग्रेड में, तो नॉर्मली हमारा जो साइंटिफिक जो एक कैलकुलेशन है टेम्परेचर की वो केल्विन है, तो हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। और उसके लिए रूल है 273 273 आपने ऐड करना होता है। तो 0 में ऐड करें तो वही रहता है, तो ये 273 केल्विन हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी 273 ऐड करें तो ये मिला के 293 हो जाना है, ठीक है, ये भी केल्विन हो गया। और डेल्टा टी का मतलब दोनों में फ़र्क, तो फ़र्क वही आएगा जो पहले फ़र्क था। 20 में से 0 निकालें 20 आता है, इधर से भी माइनस करेंगे 20 ही आना है। लेकिन अब इसके साथ हमें के लिखना है कि ये केल्विन है। अब आ जाए फार्मूले पे, तो फार्मूले के अंदर हमने ये वैल्यू सिर्फ लगा लेनी है। अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 2.5 10⁻⁻⁵, एल नॉट 2 मीटर उसने दिया हुआ है, डेल्टा टी जो हमने कैलकुलेट किया 20 केल्विन वो लिख लिया। अब इसको हल करना है, जस्ट मल्टीप्लाई 2.5 2 और 20, इन तीनों को आपस में ज़रब दे दे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, और ये हमारे पास 10 की पावर -5 वैसे ही आ जाएगी। अब देखिए चूँकि -5 है तो उसको अगर आप ओवर में लेके जाएंगे, इस 100 के ओवर में लेके आएंगे, तो तब उसकी +5 होगी ना पावर, ठीक है। और दूसरी बात ये कि +5 है तो उसका मतलब क्या होता है, 5 दफ़ा ज़ीरोज़ आप लगा सकते हैं, तो नीचे फिर हम 5 दफ़ा ज़ीरोज़ लगाएंगे, 1 2 3 4 5 वो लिख लेंगे, और ये मीटर्स में आ गया, ठीक है। और देखें अब 2 ज़ीरोज़ ऊपर हैं, ये 2 ज़ीरो कट गए, नीचे 3 ज़ीरोज़ रह गए, तो 1/1000 आ गया। और मीटर है चूँकि, तो इसको अगर आप सेंटीमीटर में लेके जाते हैं तो 100 का गैप होता है, तो 100 से फिर मल्टीप्लाई, तो 2 ज़ीरो और कट जाएंगे, नीचे रह जाएगा सिर्फ 10। तो आप कैलकुलेटर पे 1/10 करें तो फिर आंसर ज़ाहिर है 0.1 आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर जो उसने बुक पे दिया हुआ है वो मिल जाएगा। तो डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर, काफ़ी थोड़ी लेंथ चेंज होती है। ओके, चलें जी आगे चलते हैं 8.4 की तरफ और उसका सवाल पढ़ते हैं कि सवाल क्या है, और फिर हम इसको समझते हैं। 8.4 में है, अ बैलून कंटेन्स 1.2 क्यूबिक मीटर एयर। एक बैलून है और उसके अंदर जो हवा भरी हुई है ना वो है 1.2 मीटर क्यूब। तो ये ज़ाहिर है मीटर क्यूब 3 ताकत आ रही है ना, तो इसका मतलब यही है कि ये वॉल्यूम है, हुजम है, वी नॉट, और ज़ाहिर है नॉट इसलिए कि ये शुरू वाला है, स्टार्टिंग वाला, ठीक है। तो वी नॉट हमारे पास ये आ गया एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर भी है कि इस टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम है, वो हमने लिख लिया। आगे कहता है फाइंड इट्स वॉल्यूम फाइंड आउट करें, वो हमने लिख लिया, v इज इक्वल टू, ठीक है, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड।
40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। और एक और इन्फॉर्मेशन उससे दी हुई है कि थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम का जो कोएफिशिएंट है वो बीटा, वो उसने दिया हुआ है 3 पॉइंट, क्योंकि वो जो लीनियर एक्सपेंशन है, जो लंबाई में लेंथ बढ़ती है वो अल्फा है, और जब वॉल्यूम के हिसाब से आप देखते हैं तो उसको बीटा कहते हैं। तो वो 3.67 ये उसने वैल्यू दी हुई है। और हमें चाहिए v, तो ज़ाहिर है अगेन इसका फार्मूला ज़ाहिर है जैसे मैथ में फार्मूले याद करते हैं तो यहाँ पे भी आपको फार्मूले आने चाहिए। तो ये फार्मूला है v = v0 1 + बीटा डेल्टा टी। ठीक हो गया। अब चूंकि हमें v चाहिए और v0 पहले से है हमारे पास 1.2, वो लिख लेंगे। 1 + बीटा की वैल्यू लगा ली, और फिर बीटा की ये वैल्यू सारी आ गई तो डेल्टा टी की वैल्यू लगानी है 25, और वो भी आपको यहाँ वही काम करना पड़ेगा केल्विन वाला। 15 है, 15 के अंदर 273 ऐड करें, कितना आ जाता है 15 + 273 करेंगे तो ये 5 और 3 8, 7 और 1 8 और 288 केल्विन आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह 40 में 273 ऐड करें, इसमें भी प्लस करें 273, तो ये बन जाता है 313 केल्विन। सो सिंपल ये है कि माइनस जब करवाएंगे तो जैसे आप नॉर्मली इन्हीं को माइनस करवा लें, 40 में से 15 माइनस करें 25 आ जाता है, और यहाँ से भी आप माइनस कराएंगे वही आएगा 25 ही आएगा। तो 25 हमें मिल जाता है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी की जगह पे हमने 25 लिख देना। अब इसको हल करना है, तो 25 इस अमाउंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो 25 को 3.67 से मल्टीप्लाई करवाएं, ज़रब दिला दें इन दोनों को, वो आ जाएगा 91 पॉइंट, और साथ ये 10 की पावर -3 वैसे ही लिख दें। ठीक है। अब ये है कि ये 10 की पावर -3 है ना, तो इसको ख़त्म अगर हम कराते हैं तो ये जो पॉइंट है उसको 3 डिजिट पीछे लेके जाना है, 3 हिंस से पीछे लेके जाना है। 2 डिजिट तो ये हैं 91, और साथ एक 0 एक्स्ट्रा लगा लेंगे, तो ये देखें एक 0 हमने एक्स्ट्रा लगा लिया और वहाँ पे पॉइंट लग गया, तो 0.0917 ये हमारे पास आ जाएगा। वो हम इसलिए कर रहे हैं कि इस रकम को इस 1 में ऐड भी करवाना है, प्लस करवाना है। तो जब 1 के साथ ये प्लस कराएंगे तो 1.09 हो जाएगा। कैलकुलेटर साथ साथ ज़ाहिर है हर चीज़ में करें, और ये चीज़ अब 1.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.31, और 1.31 उसने राउंड ऑफ करके ये 3 के बाद जो 1 है उसको छोड़ ही दिया, तो 1.3 सिर्फ वो आंसर आ जाएगा। अब आ जाए जी 8.7 पे। 8.7 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। हाउ मच आइस, कितनी आइस जो है विल मेल्ट हो जाएगी। क्वांटिटी, आइस की जो क्वांटिटी है ना वो हमें चाहिए, उसका मैस चाहिए, कितनी आइस जो है वो पिघलेगी, मैस उसका। अच्छा, उसकी जो हीट दी जा रही है वो है 50,000 जूल्स, 50,000 जूल्स जो है वो हीट दी जा रही है। तो हीट जो दी जा रही है वो डेल्टा क्यू, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ हीट में जितनी चेंज आ रही है वो 50,000 जूल्स है। और फिर साथ उसने दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो आइस की जो हीट ऑफ फ्यूजन है, हीट ऑफ फ्यूजन HF, वो हमारे पास ये अमाउंट है। ठीक है। और ये बस ये 3 चीज़ें हैं, मैस चाहिए, ठीक है, और वो जो क्वांटिटी ऑफ हीट है वो दे दी उसने, और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो दे दी। तो इससे हमें मैस फाइंड आउट करना है। तो अगेन हमें फार्मूला आना चाहिए, डेल्टा Q = M × HF। तो हमें चूँकि M चाहिए तो HF इधर से आराम से उठेगा और उसके नीचे चला जाएगा, डिवाइड करवाएगा। तो बेसिकली हमें दोनों चीज़ों को डिवाइड कराना है जो हमें उसने सवाल में वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो 50,000 ऊपर आ जाएगा, 36,000 नीचे आ जाएगा, और इसको फिर आप इससे डिवाइड करा दें तो ये 0.1488 kg आएगा। उसने क्या किया, राउंड ऑफ करके 15 कर दिया, क्योंकि 8 है ना बड़ा, तो 8 को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ 4 को 5 कर देंगे, तो उसने 5 कर दिया। तो ये kg में आया, किलोग्राम में। तो अगर आप इसको ग्राम में शो कराते हैं तो किलो का 1000 लगा लेंगे आप, तो 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 150 हो जाएगा, तो 150 ग्राम्स आ जाएगा ये वाला। लो जी, आखिरी क्वेश्चन है 8.9, इसको पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लो जी, ये है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज। अब हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, तो क्वांटिटी ऑफ हीट हमें चाहिए, क्वांटिटी Q, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर ये वॉल्यूम के हिसाब से है तो इसलिए हमने V साथ लिखा हुआ है, अब आगे पता चल जाता है। तो ये क्वांटिटी ऑफ हीट हमें चाहिए, और क्या करना है, चेंज 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, पानी का जो मैस है वो उसने दे दिया 100 ग्राम्स, ठीक है। ये चूँकि ग्राम में है तो इसको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, साथ उसने कहा है ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर भी दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये आगे यूज़ नहीं होना इसने कहीं पे भी, चलें लिख देते हैं इसको। और फिर उसने कहा है इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है,
और साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसने दी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन के लिए वी वेपोराइजेशन का वो हम यूज़ करेंगे, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है एच वी, तो वो वैल्यू हमें उसने दे दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, और यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, Q। तो Q के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, Q इज़ इक्वल टू M इंटू एच होता है। इस फार्मूले के अंदर कहीं पे भी T इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो T को हम छोड़ देंगे, जस्ट मैस को लेना है और H को लेना है। तो मैस की वैल्यू 0.1 क्यों आएगी, ये मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई ये है 100 ग्राम्स। तो जो लोग चूँकि इसको केजी में लेके जाना है, किलोग्राम में, तो 100 को 1000 से आपने डिवाइड कराना है। तो जब आप डिवाइड कराएंगे तो 0.1 केजी आ जाएगा। इस 0.1 को हमने यहाँ यूज़ कर लेना है। अच्छा, अब 0.1 इतना अच्छा नहीं था, हमें इसको ओवर में ही रख लेना चाहिए। जब इसको कन्वर्ट कराते हैं ना, पॉइंट ख़त्म कराते हैं, तो 1/10 आता है। ठीक है, और 10 को आप ऊपर लेके जाएं तो 10 की पावर माइनस में हो जाएगी, और वो माइनस की पावर जो है 1, वो इस 6 पावर में से माइनस हो जाएगी। 6 माइनस 1 करेंगे 5 आ जाएगा। मतलब इस वैल्यू को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको ऐसे ही लेके आए और यहाँ से 10 की पावर जो -1 बनेगा वो इस 6 पावर में से माइनस करा दें, तो ये 10 की पावर +5 आ जाएगी। तो इस तरह से हमें ये Q मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।